आज करेंगे हम पेपर एनालिसिस। पेपर एनालिसिस ये जो है यह RGPV यूनिवर्सिटी की होगी, ठीक है। जो इस चैनल पे नए हैं अभी तक वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज आप इस चैनल का नाम जानते ही होंगे, फार्माटिक सॉल्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करेंगे। बी फार्म सेकेंड सेम की क्वेश्चन पेपर होगी। अब सब्जेक्ट जान लेते हैं कौन से सब्जेक्ट की हम एनालिसिस करेंगे। तो यह सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि सब्जेक्ट कोड है BP202T थर्ड। इसमें से 99.9% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, मतलब आप जो इतने क्वेश्चन में जो कराऊंगा उस क्वेश्चन को एग्जाम से जाने से पहले पढ़ लें। रेडी फॉर एग्जाम 2022। तो कुछ डायरेक्शन है आपको मैं बता दूं। पहले जितने भी क्वेश्चन होंगे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठेंगे। दूसरी बात, लिसन केयरफुली, मतलब आप अच्छे से सुनेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और एग्जाम से पहले एटलीस्ट 3 टाइम प्रैक्टिस कर लेंगे इन क्वेश्चनों को। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो क्वेश्चन एनालिसिस करने से पहले एग्जाम पैटर्न को जानना जरूरी है कि आखिर एग्जाम पैटर्न है कैसे। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपको पेपर दिख रही होगी, प्रीवियस ईयर की पेपर है, ठीक है। RGPV यूनिवर्सिटी की पेपर है, जिसका सबसे ऊपर आपको लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8, यानी टोटल 8 क्वेश्चन रहते हैं इसमें। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज, मतलब ये 3 पेज में है। यहाँ रोल नंबर दिख रहा होगा, उसके नीचे देखिएगा तो सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, मतलब BP202T CBG, मतलब चॉइस बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम है, इसलिए इसको CBGS कहा जाता है। बी फार्मेसी सेकेंड सेम एज अ PCI स्कीम के थ्रू एग्जामिनेशन जो थी यह जून 2020 में हुई थी। तो पिछले साल की हम पेपर एनालिसिस करेंगे, क्योंकि 2021 में ऑनलाइन हुई थी तो वहाँ पे MCQ क्वेश्चन थे। तो अभी ऑफलाइन होगी, तो ऑफलाइन होने के कारण हम ऑफलाइन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट जान लें। यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट टाइम आपको मिलते हैं 3 घंटे, और मैक्सिमम मार्क जो होते हैं 75 मार्क्स के होते हैं। कितने के होते हैं? 75, यानी 75 मार्क्स के होते हैं। और नोट है यहाँ 3 नोट आपको ध्यान देने हैं। लिखा फर्स्ट नोट है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्या करने हैं? 5 क्वेश्चन उसमें आपको करने हैं। ऑल क्वेश्चन जो होंगे वो कैरी करेंगे इक्वल मार्क्स, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन होंगे इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे। थर्ड आपको नोट दिया गया है, इन केस ऑफ एनी डाउट और डिस्प्यूट द इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन शुड बी ट्रीटेड एज ए फाइनल। मतलब कि अगर आप हिंदी को पढ़ के पेपर लिख रहे हैं, सपोज दैट आप हिंदी को मतलब हिंदी की क्वेश्चन पढ़ के पेपर लिख रहे हैं, अगर उसमें कोई गलतियां मिलती हैं, ठीक है, तो वह आपको मान्य नहीं होगा। हमेशा इंग्लिश वाला ही मान होगा, इंग्लिश वर्जन ही मान्य होगा, ठीक है। तो इसमें आप क्वेश्चन देख ले। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। मतलब कि आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें आपको ओनली 5 क्वेश्चन करने हैं। कितने करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं। तो हमारी जो वीडियो आएगी वो 2 पार्ट में आएगी। पहले 2 यूनिट, मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2 की आएगी। सेकेंड पार्ट जो आएगी यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 की आएगी। तो आप ये दोनों पार्ट देखना ना भूलें। यदि आप इस वीडियो को देखना भूल गए तो समझिए कि कोई गलती करके जा रहे हैं एग्जाम में, इसलिए देखना तो मस्ट ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चनों को जब मैं बोलूँगा ना
तो इन क्वेश्चनों पे आप जैसे कि मैं बोला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उस पर स्टार बनाते जाइएगा। जितने बार रिपीट हुई होंगी क्वेश्चन उतने स्टार बना लीजिएगा, ठीक है। आपको तो पढ़ने हैं पूरे सिलेबस से पूरे, लेकिन यह थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में 2020 में आपको आई थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आई थी, 5 मार्क्स के थे, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसे आपको वहाँ लिखना है मैं इसके बारे में शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले आप आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन लिखेंगे। उसके बाद आइसोमेरिज्म की टाइप जो होती हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इन दोनों के डिफिनीशन लिखेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स लिखेंगे, जैसे कि चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड लास्ट रिंग चैन आइसोमेरिज्म। इनकी डिफिनीशन के साथ एग्जाम्पल को लिखते जाएंगे, ठीक है। तो आपका यह पहला क्वेश्चन हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, 5 मार्क्स में पूछे गए थे 2020 में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस कॉमन एंड IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह 2019 में पूछा गया था 9 मार्क्स के क्वेश्चन में। कितने में? 9 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो यह कॉमन नेम की नोमेनक्लेचर जो है इस प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी इसी चैनल पे, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको 2019 में भी रिपीट हुआ है, तो आप अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जहाँ लिखे होंगे वहाँ 2 स्टार बना लें। कॉमन और IUPAC एक ही बार आया है अभी 2019 में। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इसमें आया है क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, मतलब आपको क्लासिफिकेशन करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। जैसे कि हम बात करें क्लासिफाई करेंगे तो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ओपन चैन में, साइक्लिक में या क्लोज चैन में। तो ओपन में आपको सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड आते हैं, जिसमें कि सेचुरेटेड में अल्केन, अनसेचुरेटेड में अल्कीन, अल्काइन आते हैं। उसी तरह क्लोज में होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक आते हैं। तो आपको वहाँ पे क्या करना है आपको वहाँ पे, तो उनके क्लासिफिकेशन को लिखेंगे, उनको डिफाइन कर देंगे। उसके बाद सेकेंड में आपको कह रहा है IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर करने के लिए। क्या करने के लिए? IUPAC सिस्टम, तो मतलब आप वहाँ पे रूल लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, रूल लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। तो आपके 6 मार्क्स में आए थे 2018 में। कितने में? 2018 में। तो अभी तक हमें 3 क्वेश्चन मिले, तीनों को देख लिया, समझ लिया। अब चौथे की बारी आती है। तो फोर्थ क्वेश्चन में फिर से आया क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड गिविंग एग्जाम्पल, मतलब यह कब की आई है? 2017 में पूछी गई है 15 मार्क्स में। तो चौथे क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिविंग एग्जाम्पल्स, डिस्कस कॉमन IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन करने का, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 2018 में भी आए थे, 2017 में भी आए हैं। तो इसमें बस चेंजिंग है, 2018 में एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा था, इसमें एग्जाम्पल के साथ बताने। और इसमें डिस्कस करने कॉमन IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन एलिफेटिक और कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब आपको कॉमन नेम लिखने हैं। आपको कम से कम मिनिमम 10 कॉमन नेम याद होने चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड की। अगर आपको नहीं है तो गूगल पे सर्च मार लेंगे, तो आपको 10 नोमेनक्लेचर मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नेम तो याद रखने ही होंगे, ठीक है। वैसे कॉमन नेम का मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख लेंगे तो थोड़ा हेल्प हो जाएगी आपको। उसके बाद IUPAC सिस्टम में आपको रूल लिखने हैं कि कैसे नेमिंग करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब सीनियरिटी फंक्शनल ग्रुप में सबसे ऊपर आती है, तो उसको हम पेरेंट चेंज में काउंट करते हैं। और जो भी रूल होता होगा वो आपको लिख लेंगे। आप किसी भी बुक को प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन इन क्वेश्चन को आप पहले नोट्स बना लेंगे, ठीक है।
तो इनकी प्रैक्टिस तो जरूर करके जाएंगे एग्जाम में। अब आए पांचवी क्वेश्चन पूछा था, राइट नोट ऑन ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल, जो कि 7 मार्क्स में पूछा गया था 2017 में, मतलब 7 मार्क्स में आए थे ये क्वेश्चन 2017 में। तो हमने देखा कि इसमें आपने तो स्टार मार्क कर लिया ना कौन कौन सी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह तो पूछा हुआ है, यदि 15 नंबर मार्क्स के साथ ऐड होके आया है या सिंगल आया है तो शॉर्ट नोट में आया था। मतलब अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन आप रखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। क्या कीजिए? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। उसके बाद कॉमन और आईयूपीएसी सिस्टम नोमेनक्लेचर को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन को, मतलब 3 पॉइंट हमारे सिलेबस क्या है, पीसीआई की सिलेबस जो होती है वो होती है क्लासिफिकेशन। फर्स्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। तो लगभग 4 साल, मतलब हम पेपर एनालिसिस जो कर रहे हैं वो 2017 से लेकर 2020 तक का कर रहे हैं। तो उसमें लगभग 4 साल में क्या क्या पूछा है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आया है, कितने बार आया है आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मैच कर लेंगे कितने बार आया है, ठीक है। दूसरा जो आया है कॉमन एंड आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अप टू 10 का ओपन चेन और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, मतलब कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लगभग 10 कार्बन तक तो आपको आईयूपीएसी या क्या कहा जाता है कॉमन, उसको तो याद करने। उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको बताइए दिया है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जब भी स्टार्ट करेंगे तो आइसोमेरिज्म की डिफिनेशन देंगे, उसके बाद उसके टाइप्स बताएंगे, टाइप्स बताने के बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डिफिनेशन देंगे, देन आफ्टर स्टार्ट करेंगे उसके टाइप्स के भी डिफिनेशन और एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट यूनिट में कवर करते हैं। अब चलते हैं सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में आपको सबसे, मतलब अभी तक जितने मैं एनालिसिस किया हूँ उसमें सेकेंड यूनिट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लगभग सेकेंड यूनिट से 4 साल में 15 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब एक ही यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आए होंगे ऐसा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट, ठीक है। सेकेंड यूनिट में आपको अल्केन सिलेबस यह है जो आपको ब्लू कलर से दिख रही है, यह आपकी सिलेबस है अल्केन, अल्कीन्स और कंजुगेटेड डाइन। तो स्टार्ट करते हैं। छठा क्वेश्चन है व्हाट आर एलिमिनेशन रिएक्शंस, डिस्कस काइनेटिक्स मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर एंड बाईमोलिकुलर रिएक्शन। यह 2020 में आई थी 15 मार्क्स में, मतलब पूछ रहा है छठा क्वेश्चन में एलिमिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की आप डिफिनीशन दे देंगे और उसके बाद आपको काइनेटिक्स बताने हैं, मैकेनिज्म बताने हैं और ओरिएंटेशन बताने हैं, क्या कहा जाता है ओरिएंटेशन बताने हैं आपको एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर और बाईमोलिकुलर रिएक्शन के। तो मैं शॉर्ट में बता दूं, आप तो डिफिनीशन लिख लेंगे बुक से, ठीक है। यूनिमोलिकुलर और बाईमोलिकुलर को E1 या E2, मतलब यूनिमोलिकुलर को E1 कहते हैं, बाईमोलिकुलर को E2 कहते हैं। इसकी काइनेटिक्स जो होती है ये यूनिमोलिकुलर की 1 होती है, बाईमोलिकुलर की 2 होती है। मैकेनिज्म की बात करें तो यूनिमोलिकुलर जो होती है 2 स्टेप रिएक्शन है और बाईमोलिकुलर जो होती है वह सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और उसके बाद हम ओरिएंटेशन की बात करें तो जो आपको क्या ये बाईमोलिकुलर जो होती है वह एंटी एलिमिनेशन है, मतलब एक तरफ कोई ग्रुप होगा जस्ट उस मतलब निकलेगा, उसके जस्ट अपोजिट वाला भी ग्रुप निकलेगा, ठीक है, ऐसा है। तो आप इसको बुक से पढ़ लीजिएगा। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन तो आपको पढ़ के जाना है E1 E2, ठीक है। E1 E2 में आपको जैसे आता है मतलब डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन आता है, उसमें आपको सेटजेप्स रूल पढ़ने हैं। उसी तरह डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ना है, ठीक है। और
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप छठा क्वेश्चन को मस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, उसकी काइनेटिक्स मैकेनिज्म पढ़ लेंगे, ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर पढ़ लेंगे। ठीक है, यह 2020 में आई थी 15 मार्क्स में। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाई डज अल्कीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मतलब कह रहा है एल्कीन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देता है, क्योंकि इसके पास जो होते हैं पाई मतलब डबली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, या हम कहें तो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों ये जो कार्बन होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, तो इनका काम जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। तो उसके बाद पूछ रहा है आपको एक्सप्लेन विथ रिएक्शन मैकेनिज्म विथ सुटेबल एग्जाम्पल। यह भी 15 मार्क्स में पूछे गए थे 2020 में। मतलब 2020 में आपको एक तो एलिमिनेशन रिएक्शन पूछा गया था, दूसरा जो है वह एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देता है, एक्सप्लेन विथ रिएक्शंस मैकेनिज्म विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो रिएक्शन मैकेनिज्म आप दे सकते हैं इसमें 15 मार्क्स में, तो अपने हिसाब से देख लेंगे कि शायद 8-9 तो रिएक्शन है ही, तो मिनिमम आप 5 रिएक्शन तो वहाँ लिख के आएंगे विथ एग्जाम्पल। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल में, अगर HX लेते हैं, कंसनट्रेटेड HX लेते हैं तो क्या होता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 लेते हैं तो क्या होता है, टिल्डेन रिएजेंट लेते हैं, टिल्डेन रिएजेंट किसको कहते हैं, NOCl से रिएजेंट लेते हैं तब क्या रिएक्शन होती है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन से क्या होता है। तो लगभग 5 आप तो लिख के आएंगे ही। ठीक है, तो मतलब अभी तक सेकेंड यूनिट में ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन थे। एक में एलिमिनेशन पूछा, यूनिमोलिकुलर बायोमोलिकुलर पूछा। उसी तरह इलेक्ट्रोफिलिक अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देती है, और उसके मैकेनिज्म बताने हैं आपको, कैसे मैकेनिज्म होते हैं। आपको तो मैकेनिज्म पढ़ लेना ही है। ठीक है, देन आप तो सुटेबल एग्जाम्पल आप उसमें दे देते। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन में। 8वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्लासिफाई डाइन्स। मतलब आपको डाइन्स, मतलब ये डाइन्स जो है ना, यह क्वेश्चन रिपीट हुई है, तो आप इसको तो जरूर पढ़ लेंगे, डाइन्स के बारे में जरूर पढ़ लेंगे। डाइन्स की जो भी टॉपिक दिए हैं उनको तो पढ़ के ही जाएंगे। ठीक है, तो क्लासिफाई डाइन्स, जैसे डाइन्स की क्लासिफिकेशन करें तो कंजुगेटेड डाइन्स होती हैं, जिसमें कि अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड आती हैं। सपोज दैट CH3O, फिर से CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो यह क्या हो गई, एक मतलब कार्बन का डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड भी आ रही है, तो यह जो होती है यह कंजुगेटेड डाइन होती है। उसी तरह नॉन कंजुगेटेड डाइन, मतलब कि डबल बॉन्ड में एक दो सिंगल बॉन्ड, मतलब 2 सिंगल बॉन्ड आ जाए तो वह कंजुगेटेड नॉन कंजुगेटेड डाइन होते हैं, उसको आइसोलेटेड डाइन्स भी कहते हैं। उसी तरह एक कम्युलेटेड डाइन्स आती है जिसको एलिन और क्यूमिलिन भी बोलते हैं, मतलब लगातार डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड C, फिर से डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसे एग्जाम्पल है। तो आप क्लासीफाई पढ़ लेंगे किसी बुक से। उसके बाद डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस ऑफ कंजुगेटेड डाइन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इसको भी बुक से पढ़ लेंगे आप। 1,2 या 1,4 एडिशन होती है, Br2 की एडिशन होती है, या हाइड्रोजन एसिड की एडिशन होती है। ठीक है, और फ्री रेडिकल में आप एलाइलिक रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ने हैं, उसको देख लेंगे। उसके बाद 9वें नंबर क्वेश्चन की हम बात करें। 9वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, मतलब हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन विथ मैकेनिज्म। तो हैलोजिनेशन जो होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, उसकी एग्जांपल है। तो इसमें मैकेनिज्म जो होते हैं वो 3 स्टेप में होते हैं। मैकेनिज्म कितने स्टेप में होते हैं, 3 स्टेप में मैकेनिज्म होती है इसकी। तो पहला तो चैन इनिशिएशन स्टेप होती है, दूसरा चैन प्रोपोगेशन स्टेप होती है, तीसरा चैन टर्मिनेशन स्टेप होती है। क्या होती है, चैन टर्मिनेशन स्टेप होती है। ठीक है, इसको आप भी पढ़ लेंगे बुक से। आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको डिटेल में बुक से पढ़ने हैं। अभी समय है 20 दिन का, लगभग एक यूनिट को आप 3 से 4 दिन देंगे तो भी काफ़ी। जैसे फर्स्ट यूनिट है उसमें 3 टॉपिक ही पढ़ने हैं। जैसे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने हैं, और आपको उसके कॉमन और IPSC सिस्टम नोमेनक्लेचर पढ़ने हैं, तीसरा स्ट्रक्चराइज। और यह सब की वीडियो इसी चैनल पर डली हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद 10वें नंबर की बात करें तो 10वें नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है गिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड
डिस्कस E1 एंड E2 रिएक्शन इन डिटेल, मतलब E1 E2 2020 में भी पूछे गए थे और 2019 में भी पूछे जा रहे हैं। कब पूछे गए थे? 2020 में भी पूछे गए थे, 19 मतलब E1 E2 दो बार रिपीट हुई, मतलब दो बार अभी तक 2019 तक, मतलब 20 में भी आई 19 में। तो E1 E2 तो आप पढ़ के ही जाएंगे, वह भी डिटेल में उसके रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, कैनेटिक्स पढ़ेंगे और ऑर्डर उसकी क्या होती है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ये सब आप पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब गिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो कौन कौन से मेथड है, जैसे कि अल्किन से आप बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड, SN1 SN2 रिएक्शन से आप बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड, ठीक है। हाइलोजिनेशन करके आप हैलोजिनेशन करके आप बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो आप बुक से देख लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है डिस्क्राइब मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इन डिटेल विद सुटेबल एग्जांपल। और ए पार्ट में था, बी पार्ट में कह रहा है डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ डाइन्स, राइट द डिटेल एल डाई अल अल्डर एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स। मतलब ये दोनों क्वेश्चन आए थे 15 मार्क्स में, मतलब 7.5 मार्क्स ए पार्ट होगी, जिसमें आपको मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बताने हैं एग्जाम्पल के साथ। और दूसरा जो है डाइन्स किसे कहते हैं, और इसमें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कंजुगेटेड डाइन में, या डाई अल अल्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है। इसको डीए रिएक्शन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? डीए रिएक्शन। तो आप डाइन्स के, मतलब बोला था ना, डाइन्स के बारे में आप पढ़ के ही जाएंगे, मतलब पढ़ के ही जाएंगे। तो 2019 में या 15 मार्क्स में पूछी थी। मार्कोनिकॉफ रूल को बात याद बस रख रहिएगा दिमाग में। मार्कोनिकॉफ रूल किसे, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ कहता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है। कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है वहीं। जस्ट अपोजिट एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, जिसमें कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, वहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ तक हम देखें, एग्जाम्पल आप देख लेंगे। 11 तक तो कर चुके थे, अब 12 में आया है डिस्कस हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। मतलब ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रही है, 2020 में आई थी, 2019 में। हाइलोजिनेशन ऑफ अल्केन 2020 में भी आई थी, 2019 में भी आई है, लेकिन 2020 में आई थी तो उसमें शॉर्ट नोट में पूछा हुआ था, लेकिन इसमें जो पूछा है 7 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछा है, मतलब इसके साथ एक और क्वेश्चन होगा कोई। तो सबसे पहले डिस्कस हाइलोजिनेशन ऑफ अल्केन, आप उसके बारे में हाइलोजिनेशन ऑफ अल्केन कैसे करते हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या है, और पैराफिन्स का यूज क्या है, तो इसको लिख लेंगे। 2019 में आए थे, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन में राइट इन डिटेल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रही है, 2020 में भी आई थी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों होती है वहाँ पूछा था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को पढ़ लेंगे। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्केन, क्या ओजोनोलिसिस ऑफ अल्केन क्या होती है, यह 2019 में पूछा गया था, 7 मार्क्स में था यह क्वेश्चन। तो ओजोनोलिसिस में क्या होती है बताइए। ओजोनोलिसिस में एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होती है, एक जो होता है वो आपको वो होता है, क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होती है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जो होती है O3 और H2O2 मतलब पर ऑक्साइड और ओजोन की प्रेजेंस में होती है। और जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं इसमें O3 तो रहता है, लेकिन जिंक के साथ H2SO मतलब H2O मतलब वाटर रहता है, ठीक है। आप उसको डिटेल में स्टडी कर लेंगे बुक से। और अगला हम क्वेश्चन चलते हैं, 2019 तक तो हो गए। 2018 की बात करें तो 2018 में पूछ रहा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हाइलोजेनेशन ऑफ अल्केन। मतलब यह 2020 में भी आई, 19 में भी आई, 18 में भी आई, मतलब 3 स्टार हैं इस पे। हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन, क्या हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन। राइट द यूजेज, फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हुई, राइट द यूजेज ऑफ पैराफिन्स। पैराफिन्स की यूजेज क्या है, सुटेबल एग्जाम्पल बताने हैं। 9 मार्क्स में पूछे गए थे 2018 में, तो मतलब यह क्वेश्चन रिपीट हो गई। फिर से यूजेज ऑफ पैराफिन तो आप पढ़ लेंगे ही, पैराफिन का यूजेज पढ़ लेंगे, एग्जाम्पल उसके देख लेंगे।
और हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन तो मस्ट पढ़ना ही है। देन आफ्टर उसके बाद स्टार्ट करते हैं 2018 में आई थी। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 में व्हाट इज डाइंस, डाइंस किसे कहते हैं, फिर से क्वेश्चन पूछ दिया डाइंस किसे कहते हैं, मतलब 2020 में भी आई थी, 19 में भी आई थी, 18 में भी पूछी है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन आए थे। 15 क्वेश्चन में डाइंस क्या है, राइट एनी 2 एडिशन रिएक्शन ऑफ कंजुगेटेड डाइंस, 6 मार्क्स में पूछे गए थे इसको। तो डाइंस की आप डिफिनीशन को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद डिफिनीशन को लिख लेंगे, उसके बाद उसकी 2 रिएक्शन होती है, जैसे कि Br2 की एडिशन कराते हैं या हाइलोजन मतलब क्या हाइलोजन एसिड की रिएक्शन कराते हैं HX की, ठीक है। और उसके बाद आते हैं 16 नंबर, इसमें 15 नंबर का बी पार्ट में आते हैं। इसमें पूछा है डिफाइन एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन भी रिपीट हुई, क्या हुई, एलिमिनेशन रिएक्शंस भी रिपीट हुई, क्या हुई, एलिमिनेशन रिएक्शंस भी रिपीट हुई। इसमें राइट द यूजेज ऑफ पैराफिन विद सुटेबल एग्जांपल, ये 9 मार्क्स में पूछे गए थे 2018 में। तो मतलब मस्टिंग ही है हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन, पैराफिन का यूज पढ़ लेने हैं। उसी तरह इसको तो होगा, और सॉरी वो तो 14 नंबर में रीड कर दिया। 15 नंबर में आपको पूछा है डिफाइन एलिमिनेशन रिएक्शन, डिफाइन करने एलिमिनेशन रिएक्शन, डिस्कस मैकेनिज्म, रिएक्टिविटी, ओरिएंटेशन, E1 E2 रिएक्शन विथ, मतलब 2020 में पूछा था, फिर से 2018 में पूछा, मतलब E1 E2 रिएक्शन आपको पढ़नी ही है, एलिमिनेशन रिएक्शन की डिफिनीशन आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद सेटजेब और मार्कोनिकॉफ रूल को स्टडी करने हैं एग्जाम्पल के साथ। यह 2018 में पूछा गया था 6 मार्क्स में, डिफाइन सेटजेब एंड मार्कोनिकॉफ रूल गिविंग एग्जाम्पल, 6 मार्क में पूछे गए थे। उसके बाद बी की बात करें तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्कीन, देखिए क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं, यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है एल्कीन ही देती हैं, तो इसने एल्कीन में पूछा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसके कहते हैं, इसके मैकेनिज्म क्या है, इसके एग्जांपल क्या है। 9 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन ओजोनोलिसिस एंड एलाइलिक रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब डाइंस में जहाँ पढ़ेंगे ना वहाँ एलाइलिक रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट में आए थे 5 मार्क्स क्वेश्चन में 2018 में, तो आप इसकी स्टडी कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद पूछाया गया है डिस्कस sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स एंड इट्स इम्पैक्ट, मतलब sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन एल्केन एंड एल्कीन में होती है, तो उसके बारे में आप उसकी डिफिनीशन लिखेंगे, कैसे होती है, यह सब लिखेंगे। उसका इम्पैक्ट क्या है इसको लिखेंगे। यह 7 मार्क्स में क्वेश्चन आई थी 2017 में। उसी तरह 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो डिस्कस रिएक्शन मैकेनिज्म एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन एल्केन्स, मतलब यह क्वेश्चन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछ दिया, मतलब आप इसमें एग्जांपल जो देंगे ना तो हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन का ही देंगे। जो हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन जो होती है यही रिएक्शन देती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, ठीक है। उसकी मैकेनिज्म होती है 3 स्टेप की मैकेनिज्म होती है, जिसमें कि एक में चैन क्या होती है, चैन इनिशिएशन होती है, चैन प्रोपगेशन होती है, चैन टर्मिनेशन होती है, तो आप उसको स्टडी कर लेंगे। उसके बाद 19 का ए पार्ट को देख लिया। अब बी पार्ट में देखें गिव लेबोरेटरी मतलब लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स एंड एल्कीन, आपको लेबोरेटरी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना, मतलब कि आपको जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करनी है एल्कीन और एल्कीन्स का, किसका, एल्केन और एल्कीन्स का। यह आपको 15 मार्क्स क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 में। कब पूछे गए थे, 2017 में। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछे गए थे डिस्कस फ्री रेडिकल एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कहीं कहीं इसमें मीनिंग आपको थोड़ा रिपीटेड हो गई होंगी, तो उसको आप इग्नोर कर लेंगे। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। एडिशन का जैसे कि ADDD लिखा गया तो यह थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो उससे कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कंजुगेटेड एंड, मतलब फ्री रेडिकल, ये भी क्वेश्चन रिपीट होगा चुके हैं, यह पहले भी आया था। मतलब फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताने कंजुगेटेड डाइम्स के, ठीक है। उसके बाद उसकी बी पार्ट में जो आई थी
वो आई थी मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्किन। यह 15 मार्क्स में पूछे गए थे। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे मार्कोनिकॉफ रूल कब लगाते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगाते हैं। यह 2017 में पूछे गए थे 15 मार्क्स में। तो हमने दो यूनिट की एनालिसिस की, 2 यूनिट में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे 4 साल में। तो आप इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला वीडियो जो होगा वह कल आएगी। थैंक यू।